डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक हर्माइट अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हर्माइट अवकल समीकरण, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कहा निम्न द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हर्माइट अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये जो हमने समीकरण 1 से दिखाई है, ये समीकरण जो है ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, और इसे हम नाम देते हैं हर्माइट अवकल समीकरण। इसे हम इस प्रकार से y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2ny इक्वल्स टू 0 से भी व्यक्त करते हैं, जहाँ n जो है वो स्थिरांक है। तो हर्माइट अवकल समीकरण हो गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2ny इक्वल्स टू 0। यदि इस समीकरण में हम देखें तो इस समीकरण में p0x इक्वल्स टू 1 है, p1x इक्वल्स टू माइनस 2x है, और p2x इक्वल्स टू 2n है। तो जो हमारी रैखिक अवकल समीकरण होती है उसको हम लिखते हैं p0x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p1x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस p2x वाई इक्वल्स टू 0। तो इस समीकरण से हमने इसको कंपेयर किया तो हमने p0x, p1x और p2x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हर्माइट अवकल समीकरण के लिए p0x इक्वल्स टू 1, p1x इक्वल्स टू माइनस 2 तथा p2x इक्वल्स टू 2n है। अब हमने कहा p0x के लिए यदि हमने देखा कि x इक्वल्स टू 0 रखने पर p0 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो p0x जो है ये 1 ही रहता है। इसलिए x इक्वल्स टू 0 एक साधारण बिंदु है। तो x इक्वल्स टू 0 क्या हो गया? ऑर्डिनरी पॉइंट, जिस पर हल हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 के आसपास हल ज्ञात करने के लिए हम निम्न घात श्रेणी हल जो है वो लेते हैं। तो y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r। तो सॉल्यूशन हम लेते हैं ए आर एक्स माइनस ए की पावर r, y इक्वल्स टू समेशन। तो यहाँ a इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू हमने 0 रखा तो इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स आर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 से हमने वैल्यू निकाल ली डी वाई अपॉन डी एक्स की और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने एक बार अवकलन किया तो ये हो गया ए आर आर एक्स की पावर आर माइनस 1, और जब इसका दूसरी बार अवकलन किया तो ये हो गया आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 2। ये समीकरण 2, 3 और 4 हो गई। अब समीकरण 2, 3 और 4, समीकरण 2, 3 और 4 को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हमने समीकरण जो हमारी 2 है, 3 है और 4 है, इससे हमने वैल्यू रख ली समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 के अंदर हमने वैल्यू रखी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स की, और वाई की वैल्यू हमने रखी। तो पहला पद जो था वो हमारा था किसके बराबर था? पहला पद हमारा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख ली, ये आ गई हमारी। अब हमने कहा अगली वैल्यू जो थी वो माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो ये हो गया माइनस 2x, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हमने रख ली, प्लस 2n, और ये हो गई वैल्यू y की। हमने इसे हल किया तो इस समीकरण में x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ है x की पावर r माइनस 1, x 1 हो गया तो वैल्यू आ गई x की पावर r। बाकी ये हम सिमिलर, ये सिमिलर और ये भी सिमिलर आ गया। अब यहाँ जो है प्रत्येक पद में x की घात समान घात प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में r माइनस 2 इक्वल्स टू टी रख दिया। तो यहाँ r माइनस 2 इक्वल्स टू टी रखा, यहाँ फिर r की वैल्यू निकाली, r इक्वल्स टू हो गया t प्लस 2। तो यहाँ हमने t प्लस 2 रख लिया, यहाँ t प्लस 2 रखा,
ये हो गया t+2 और ये हो गया t+1 x की पावर t, और यहाँ हमने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस का 2r और ये हो गया +2n, बाकी जो टर्म है वो हमने कॉमन ले ली। तो ये हो गया समीशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2r माइनस n ए आर एक्स की पावर r इक्वल्स टू 0। अब हमने कहा t एक डमीचर है, हमने अपनी सुविधा के लिए माना था, अतः t को r से प्रतिस्थापित करने पर, तो t को हमने यहाँ r से प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ t के स्थान पर r आ गया, यहाँ t के स्थान पर r हो गया, यहाँ t के स्थान पर r और यहाँ भी t के स्थान पर r हो गया। तो इससे हमने देखो x की पावर r जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो समीशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर प्लस टू आर प्लस टू आर प्लस वन माइनस 2r माइनस n ए आर एक्स की पावर r, एक्स आर के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर, तो एक्स आर का गुणांक हमने शून्य के बराबर कर दिया, तो ये जो टर्म है ये शून्य के बराबर होगी। तो इससे हमने वैल्यू निकाल ली ए आर प्लस टू इक्वल्स टू 2r माइनस n आर प्लस टू आर प्लस वन ए आर इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन रखने पर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमने रखी तो सबसे पहले हमने रखा r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ 0 प्लस 2 इक्वल्स टू a2, यहाँ 2 r इक्वल्स टू 0, 0 मतलब ये हो गया माइनस n, यहाँ 2 रखा, सॉरी यहाँ 0 रखा और यहाँ भी हमने 0 रख लिया, तो ये हो गया 2 गुणा 1, तो इसको हमने लिख लिया माइनस 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 ए नॉट, यहाँ भी r इक्वल्स टू 0 रख लिया, तो ये हो गया a0, तो a2 इक्वल्स टू माइनस 2n फैक्टोरियल 2 a0। अब इस इक्वेशन में हमने r इक्वल्स टू 1 रखा, r इक्वल्स टू 1 रख कर 1 रख लिया, तो ये हो गया a3, यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस n, यहाँ 1 रखा तो ये हो गया 3, यहाँ 1 रखा तो ये हो गया 2, यहाँ 1 रखा तो ये हो गया a1। इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया तो माइनस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 3a1। अब हमने आगे बढ़कर हमने कहा r इक्वल्स टू 2 रखते हैं, r इक्वल्स टू 2 रखा तो a4, यहाँ 2 रखा तो 2 माइनस n, यहाँ 2 रखा तो 4, यहाँ 2 रखा तो ये 3 और ये हो गया a2। अब यहाँ हमने कहा a2 जो है ये निकाल लिया हमने, a2 की वैल्यू हम यहाँ से रख लाए, a2 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हमने रख ली, ये रखी तो माइनस 1 2 स्क्वायर, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 स्क्वायर, एक माइनस ये रहा, एक माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे उससे आएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर n और n माइनस 2, नीचे हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4, तो इसको हमने लिख दिया 2 स्क्वायर n n माइनस 2 a नॉट माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर। अब r इक्वल्स टू 3 रखें, ऊपर जो इक्वेशन थी हमारी उसमें r इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो ये हो गया a3 इक्वल्स टू 2 3 माइनस n अपॉन 3 रखा 5.4 a, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 3, r इक्वल्स टू 3 रख रहे हैं तो ये a5 हो जाएगा। अब a3 की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं और इसकी वैल्यू भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a5 किसके बराबर आ गया, a5 इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 a1। तो अब हम देख रहे हैं जो सम है हमारे a2 a4 a6 इनके लास्ट में मल्टीपल a0 आ रहा है और a3 a5 a7 इनके साथ में मल्टीपल a1 आएगा। इसी प्रकार हमने वैल्यू निकाल ली a6 की a7 की एंड सो ऑन, आगे की वैल्यूज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हर्माइट अवकल समीकरण का घात श्रेणी हल, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कौन सी थी, ये जो है ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को हमने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड किया तो ये बराबर हो जाएगा a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन। ये x नॉट है, x की पावर 0 इक्वल्स टू 1,
तो घात श्रेणी क्या हो गई? घात श्रेणी हो गई a0 a1 a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। a2 a3 a4 a5 a6 a7 का मान हम कहाँ से लिख कर लाते हैं? यहाँ से। ये हो गया a2 a3 a4 a5 और a6 a7 की वैल्यू हम रख लेते हैं। जब हम वैल्यू रखते हैं तो हम देख रहे हैं a2 a3 a2 a4 a6 a8 इनके अंदर जो मल्टीपल आता है वो a0 है, और a3 a5 a1 7 इनमें जो मल्टीपल है वो a1 है। तो a0 को हमने कॉमन ले लिया, a1 को भी हमने कॉमन ले लिया। तो y इक्वल्स टू a0 1 माइनस 2n(x²) माइनस 1 की पावर 2 2 स्क्वायर n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 x की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 2 की पावर 3 n माइनस 2 n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 x की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली हम a1 के जो मल्टीपल है उनको भी एक साथ लिख लेते हैं। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आता है y इक्वल्स टू, इसको हमने y1 कह दिया और इसको हमने y2 कह दिया। तो ये जो समीकरण 6 है ये हर्माइट अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। ये जो इक्वेशन है ये समीकरण 6 हर्माइट अवकल समीकरण का जर्नल सॉल्यूशन होता है। अब हमने कहा इसमें y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो y1 किसके बराबर हो गया? ये जो टर्म है ये y1 के बराबर होगी, ये जो टर्म है ये y2 के बराबर होगी। तो हमने कहा y1 को हमने लिखा y1 इक्वल्स टू a0 1 प्लस देखो पहली टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 की पावर 1, ठीक है। यहाँ माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, तो इसको लिख दिया माइनस 1 की पावर k। यहाँ 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3, तो इसको हमने लिख दिया 2 की घात k। पहले पद में n है, दूसरे में n माइनस 2, तीसरे में n माइनस 4 एंड सो ऑन। अगर हम कोई केवा पद निकालें तो केवे पद के अंदर देखो ये हो गया हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। तो पहले पद में हमारे पास n है, ठीक, तो इसको लिख दिया माइनस 2k प्लस 2, k इक्वल्स टू 1 रखा, k इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो 2 माइनस 2 खत्म, तो पहला पद जो है हमें प्राप्त हो जाता है। सिमिलर n माइनस 2, अब दूसरे पद की बात करें तो यहाँ पर है n माइनस 2k प्लस 2, 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो n माइनस 2 आ गया। तो ये कोई हमने केवा पद लिख लिया और इसको हमने समीशन के रूप में लिख लिया, ये जो लिखा। और नीचे है फैक्टोरियल 2, पहले पद में फैक्टोरियल 2, दूसरे में फैक्टोरियल 4, तीसरे में फैक्टोरियल 6, मतलब पहला पद है फैक्टोरियल 2 है, दूसरे पद में फैक्टोरियल 4 है, तो केवा पद हो जाएगा फैक्टोरियल 2k। ये हमने लिख लिया। इसी प्रकार हम बात करें अगले y1 की, तो y1 ये वाली टर्म थी, तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा एंड सो ऑन। वैल्यू हमने रखी तो k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव, x बाहर रह गया, माइनस 1 की पावर k, इसको हमने लिख दिया माइनस 1 की पावर 1, ये माइनस 1 की पावर 2, ये माइनस 1 की पावर 3, तो हो गया माइनस 1 की पावर k। यहाँ 2 है, ये 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो इसको हमने लिख दिया 2k। n माइनस 1 n माइनस 3, पहले पद में केवल n माइनस 1 है, तो यहाँ हमने लिखा n माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1 रखा तो 1, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया n माइनस 1। सिमिलर दूसरा पद भी हम चेक कर लेंगे, तीसरा पद भी चेक कर लेंगे। अब नीचे है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, पहला पद है फैक्टोरियल 3, तो मतलब दुगने से एक ज़्यादा, यहाँ फैक्टोरियल 5 दुगने से एक ज़्यादा, यहाँ भी फैक्टोरियल 7 डबल से एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2k प्लस 1। सिमिलर हम पावर भी लिख लेंगे, तो यहाँ से आ गया y1 और y2 की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास इस प्रकार से। तो हमने कहा अतः श्रेणी हल 6 में, ये जो श्रेणी हल 6 है, दो श्रेणियाँ y1 व y2 के योग से बनी है। श्रेणी हल 6 जो है दो श्रेणियों y1 व y2 के योग से बनी है। ये श्रेणियाँ रैखिक रूप से अनाश्रित होती हैं, ये दोनों श्रेणियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है। समीकरण 6 हर्माइट अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है।
जब n धनात्मक समपूर्णांक है अर्थात 0, 2, 4, 6 होता है तो समीकरण 7 बहुपद में बदल जाती है, जबकि समीकरण 8 जो है वो अनंत श्रेणी बनी रहती है। तो हम कह रहे हैं जब n धनात्मक समपूर्णांक है, तो यहाँ से आए हम, तो सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 0 रखा, तो y1 इक्वल्स टू हमें 1 प्राप्त होता है। आगे के सभी पद, इसमें n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो ये सभी टर्म जो हैं ये 0 हो जाएंगे। अब हमने कहा n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, n इक्वल्स टू 2 रखा तो y1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 2 4 अपॉन 2 2x²। यहाँ n माइनस 2 है, अगले में n माइनस 2 है, अगले में भी n माइनस 2 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलर हमने y इक्वल्स टू 4 रखा। अब हम रखते हैं n इक्वल्स टू 4, 4 रखते हैं, तो 4 यहाँ रखा तो ये टर्म 0, इससे आगे की भी टर्म 0 हो जाएंगी। इसको हमने हल किया तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8, 8/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x²। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 4, 2 सॉरी 4 और 4 माइनस 2 2, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 4 गुणा 8 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऊपर बच गया 4, 4/3 x की पावर 4 प्लस का, ये प्राप्त होता है। इससे आगे की सभी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। और अगर ये n इक्वल्स टू 0 इसमें रखें तो ये भी 0 नहीं होगी, ये भी 0 नहीं होगी, ये भी 0 नहीं होगी। n इक्वल्स टू 2 रखें तब ये भी 0 नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या रखने पर जो समीकरण 8 थी, मतलब ये वाली श्रेणी जो है ये बहुपद में बदल जाती है, जबकि ये जो टर्म है ये अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार जब n धनात्मक विषम पूर्णांक है 1, 3, 5, 7 हो तो समीकरण 8 जो है ये बहुपद में बदल जाता है, जबकि समीकरण 7 जो है अनंत श्रेणी के रूप में ही रहता है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा n इक्वल्स टू वैल्यू रखनी है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 1 रखा तो ये टर्म 0 के बराबर नहीं होगी, ये भी 0 के बराबर नहीं, ये भी 0 के बराबर। 3 रखते हैं तो इनमें से कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं होगी। 5 रखा तब भी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। जब n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, n इक्वल्स टू 1, इसको चेक करें हम, तो n इक्वल्स टू 1 रखते ही ये जो टर्म है ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, और आगे की सभी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो y2 जो है वो हमें x के बराबर प्राप्त होगा। सिमिलर y इक्वल्स टू 3 रखें, 3 रखें, अब n इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं 3, 3 रखा तो ये n माइनस 3 0, n माइनस 3 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये दो टर्म हमें प्राप्त होती है। और यदि n इक्वल्स टू 5 रखें तो 1, 2 और 3 पद हमें प्राप्त होते हैं। इससे आगे के सभी पद जो हैं वो शून्य हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब n धनात्मक समपूर्णांक होता है तो समीकरण 7 बहुपद में बदल जाता है, जबकि समीकरण 8 अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। इसी प्रकार जब n धनात्मक विषम पूर्णांक होता है तो समीकरण 8 बहुपद में बदल जाती है, जबकि समीकरण 7 जो है वो अनंत श्रेणी के रूप में ही रहता है। अब इसका उपयोग करके हम इससे आगे हर्माइट बहुपद जो है वो प्राप्त करेंगे।